एक डाइवोर्स्ड लड़की हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसोस कत वीडियोस वीडियोस मज वना बह जिसम मैं इसलिए यहाँ पे अपनी मजदूरी कर रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ, लेकिन उन लोगों को जरा भी एहसास नहीं हुआ क्या एक लड़की यहाँ पे नहीं रह सकती है। मैं खुशी से इस रोड पे मेहनत करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं मजबूर हूँ। मेरे पे क्या क्या बीती हुई है मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। नशा बेचने से अच्छा, जिस्म बेचने से अच्छा क्या ये रेडी नहीं है? आप मुझे उस काम में अप्रिशिएट करते। मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ ताकि मुझे मेरे घर वालों का किसी भी भाई का सर शर्मसार ना हो, सर न झुके मुझे देख के। आज मुझे शर्म आती है कि हम जम्मू कश्मीर में पैदा क्यों हुए हैं। जम्मू कश्मीर का हर मुश्किल जो बेचारा मजदूर इंसान है ना वो परेशान है। इस रेडी ने इतना ज्यादा तूफान मचाया गवर्नमेंट में कि मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे। आज तक जब से मैंने यहाँ रेडी लगाई है कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया, यहाँ पे कोई कुछ नहीं आया। कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसकी तरफ से ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अगर आपने रेडी लगानी फिर आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। आप बेटियों को लीलाम कर रहे हो रोडों पे। मैं एक लड़की हिम्मत करके पता नहीं कितनी बार सोचा होगा, पता नहीं कितनी बार मुझे प्रेशर आया होगा, फैमिली का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, सबने मेरे साथ नाता तोड़ा हुआ है। कोई रिश्तेदार बात नहीं कर रहा है, कोई फैमिली मेंबर बात नहीं कर रहा है क्योंकि मैं रेडी लगा रही हूँ। मैंने पहली वीडियो डाली थी मुबारक हो एनसी जीती है, लेकिन इस टाइम मुझे आता है नजर के शर्म आनी चाहिए थी मुझे वो बात कहते हुए कि उमर अब्दुल्ला जीता। उमर सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ भैया यहाँ के लोगों को जीने दो, जम्मू कश्मीर को जीने दो, जम्मू कश्मीर के जो मजदूर लोग हैं उनको जीने दो, खुदारा जीने दो। ये ना कुर्सियाँ रहेंगी ना ये ओहदे रहेंगे, एक दिन सब खाक होना है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा। जब अल्लाह ताला की लाठी चलेगी ना, पहले देखा था जब फ्लड आया था उस टाइम किसी की बस चली थी, ये अल्लाह की लाठी है। तो प्लीज मत करो किसी के साथ में, मत किसी की बद्दुआएं लो, मत करो परेशान। मुझे जीने दो, मुझे काम करने दो। एक मोहताज और मजबूर लड़की सुबह से लेकर शाम तक इसी रेडी के सहारे अपना घर चलाती है, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप का सहारा बनती है, और हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों को ये चीज़ इसकी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसीलिए कुछ अधिकारी यहाँ पर आकर इसकी रेडी को इससे छीन लेते हैं और बहुत बुरे तरीके के साथ रवैया अख्तियार करते हैं। हालांकि इसे पर्सनली बहुत टॉर्चर किया जाता है, गाली गलौज तक की जाती है। ये नशा नहीं बेच रही है, ये कोई गलत काम नहीं कर रही है, ये फ्रूट चाट बेचकर अपनी रोज़ी रोटी कमा रही है। शहनाज अख्तर इसका नाम है। शहनाज, क्या हुआ आपके साथ? क्या जुर्म आपने किया जो आपको ये सज़ा मिल रही है? और सुबह से लगातार आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि आपकी रेडी को कुछ लोगों ने आकर आपसे छीनने की कोशिश की, पूरा क्या मामला है? भैया देखिए, कल मैंने छुट्टी रखी हुई थी, कल भी यहाँ पे कोई ड्राइव चली हुई थी, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया था। मैं सुबह आई क्योंकि मैं स्टार्टिंग डे से यहीं पे काम लगा रही हूँ, 2024 से यहाँ पे काम लगा रही हूँ। इन लोगों ने मुझे लोन दिया, बोला आप लाइसेंस ले लो, लोन लो, उस बेसिस पे आपको लाइसेंस मिलेगा। मैंने इनको लोन भी रिटर्न कर दिया जो मैंने 10,000 लिया था। इन्होंने मुझे लाइसेंस भी अभी तक नहीं दिया। उस वक्त कुछ कागज़ दिए हुए जो मेरे पास हैं, पर्ची महीने की महीने कट रही है हमारी, हम पर्ची को भी डिले नहीं कर रहे हैं। जब मैं सुबह यहाँ पे आई मैंने काम ऐसे ही लगाया, फ्रूट कट कर रही हूँ, कट करके रख रही हूँ। थोड़ी देर होती है, यहाँ पे एक येलो शर्ट वाला आता है, अंकल साइड वाले को कह रहा है रेडी निकालो। मैं देख रही हूँ वो रेडी लेके कहाँ जा रहा है, बोलेरो गाड़ी आई हुई है। उन्होंने रेडी निकाली, वो आ गया, मुझे कह रहा है कि आप रेडी यहाँ से निकालो। मैंने कहा भैया कहाँ लेके जाना, मुझे बताएं तो सही, रेडी कहाँ निकालनी है। इनको भी यहाँ से हटा दिया, उनको भी हटा दिया, मैं यही हूँ। मैंने कहा मुझे बताएं तो सही। फिर दूसरा बंदा उतरा गाड़ी से नीचे, उसको कैप लगी हुई थी, कोई ऑफिसर ही था। बोलता आपको समझ में नहीं आता है कि हम कह रहे हैं आपको यहाँ से गाड़ी ये रेडी निकालो। मैंने कहा सर कहाँ लेके जाऊँगी मैं रेडी यहीं पे लगा रही हूँ, दूसरी कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है लगाने के लिए, कहाँ लगा रही है। वो बदतमीजी पे उतर आया और उसने एकदम लड़कों को कहा कि इसका सामान उठाओ गाड़ी में डालो। ये टूल्स वगैरह उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। मैंने उनको हाथ से लिया, मैंने कहा ऐसे में सामान आपको नहीं दूंगी, मैंने मेहनत से यहाँ पे बनाया हुआ है। उन्होंने मजबूर कर दिया मुझे रेडी निकालने पे। मैंने यहाँ से रेडी आगे निकाली। सोहेल भैया वो मेरा खुदा जानता है या मैं जानती हूँ, मेरा सामान लोगों के पैरों के नीचे आया हुआ है। लोगों ने, वहाँ पे एक आर्मी का जवान था, उसने मेरा सामान उठाया, ड्राइवर ने हेल्प करी मेरी रेडी को नीचे लगाने के लिए। मैंने सर पकड़ के रोना शुरू कर दिया और वो बंदा कह रहा है मुझे रो के क्या दिखा रहे हो, मुझे क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? सोहेल भैया मैं यहाँ पे खुशी से रोड पे नहीं आई हूँ, मैं खुशी से इस रोड पे मेहनत करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं मजबूर हूँ।
मेरे पे क्या क्या बीती हुई है, मैं किस